किसान भाई हैं और इस वक्त हम लोग बड़े इमाम बाड़े के बाहर खड़े हैं और फाइनली इस वक्त हम लोग बड़े इमाम बाड़े यानी भूल भुलैया आ चुके हैं और इसके अंदर की वीडियो आप लोगों को हम जरूर पूरे वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आपका मेज़बान मोहम्मद सिराज रजवी फिर एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपको लाए हैं लखनऊ, जो कि इंडिया के सूबा उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी लखनऊ, जहाँ पे हम आपको लाए हैं बड़ा इमाम बाड़ा। और आज मैं यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ के हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये बड़ा इमाम बाड़ा क्यों बनाया गया और किस मकसद के लिए बनाया गया और इसके बनाने के पीछे क्या मकसद था। इसकी तामीर अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 ईस्वी में कराई थी। सन 1782 ईस्वी में लखनऊ में कहत साली यानी अकाल पड़ गया था और बहुत से लोग परेशान थे, गरीब भूखे मर रहे थे। तो अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बहुत बड़ी इमदाद यहाँ के गरीब लोगों को राहत पहुँचाने के लिए भेजी थी, लेकिन यहाँ के बहुत ही गयूर और खुददार लोगों ने वो मदद लेने से इनकार कर दिया। तब आसिफुद्दौला ने इनको मदद के लिए मनरेगा स्कीम यानी कि यहाँ पे एक बड़ा सा महल बनवाने के लिए योजना बनाई और महल बनवाने के लिए सबको मजदूरी पर रख लिया था ताकि लोगों को मजदूरी के बहाने लोगों की आर्थिक तंगी से बाहर निकाला जा सके। इसको बनाने के लिए गरीब लोग दिन में काम किया करते थे और रात में अमीर लोग काम किया करते थे। अमीर लोग काम करने में ताकि शर्माना, इस वजह से रात में तामीरी काम में अमीरों से करवाया जाता था। इमाम बाड़ा को ईरानी आर्किटेक्चर में बनाया गया था। इसके डिजाइन उस वक्त के इंजीनियर हाफिज किफायतुल्लाह ने बनाया। इसको 5 बार बनवाया गया और तोड़वाया गया जब तक कहत साली ख़त्म नहीं हो गई, जब तक ऐसा ही काम करता रहा ताकि लोगों को लंबे समय तक मजदूरी मिलती रही। या आप अंदर का मनाजिर देख रहे हैं, इसको ईरानी हाल बोला जाता है। इसके अंदर 3 हाल है, ईरानी हाल, चाइना हाल और इंडियन हाल। और यहाँ पे नवाब आसिफुद्दौला की कब्र भी है और इसके अंदर ताजिया रखा गया है। इमारत बगैर किसी सपोर्ट के बनाई गई है। अब मैं आप लोगों को भूल भुलैया के अंदर ले जाऊंगा। यहाँ पे सीधा आप जीना चढ़ के आएंगे तो ठीक 46वें जीने के सामने जो रास्ता गया ये भूल भुलैया के अंदर का। फाइनली इस वक्त हम लोग भूल भुलैया के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये 330 मीटर लंबा रास्ता है और ये आप देख रहे हैं ये एक सुरंग है और यही सुरंग दिल्ली और फैजाबाद की जानिब जाती है। और इसी सुरंग के अंदर अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी फ़ौज भटक गई थी और जो कभी दोबारा बाहर नहीं निकल पाई थी। इसमें बहुत पहले कई टूरिस्ट आते, वो भी इस सुरंग के अंदर चले गए, दोबारा वापस नहीं आ पाए। बाद में इस सुरंग को बंद कर दिया गया। यहाँ पे हर 4 दरवाजे में एक दरवाज़ा बंद है और बाकी 4 दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ पे अक्सर हर दरवाज़ा हूबहू एक ही डिज़ाइन के हैं और इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और भटक जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दीवालों के भी कान होते हैं। यहाँ पे ऐसा सचमुच है। अगर आप यहाँ पे हल्की सी भी आवाज़ में बोलेंगे तो आपको दूसरी जानिब आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। यहाँ पे माचिस की तीली जलाने से माचिस की तीली की आवाज़ पूरा हॉल में गूंजती थी, लेकिन अब ऐसा करना को मना कर दिया गया क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे नुकसान पहुँचता था। ये एक रास्ता गया है, खुफिया रास्ता, जो कि बंद कर दिया गया है आगे से। इसमें काफ़ी लोग भटक चुके थे, इस वजह से यहाँ पे कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस इमारत को बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल था चूना, उड़द की दाल, शहद, सुर्ख मिट्टी वगैरह। और इसको बनाने में कोई भी बीम या सरिया में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बगैर बीम के ये पूरी इमारत आज भी खड़ी हुई है और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत ही लाजवाब है, जो आज भी ये पूरी बुनियादी तौर पर खड़ी की गई है। इसको बनने में
काफ़ी समय लगा और जब भी ये बनती थी तो रात में ये तोड़ दी जाती थी। ये ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि यहाँ के लोग कहत साली की वजह से कोई भूखा ना रहे। सबसे पहले नवाब आसिफुद्दौला ने यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम आसिफी मस्जिद है। फिर उनके इंजीनियर हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि यहाँ पे बड़ा सा इमाम बाड़ा बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे पहले एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लाडो साखन था उसकी एक कोठरी थी। तो नवाब आसिफुद्दौला ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे अपनी ये जगह दे दो और इसके बदले में जितनी रकम चाहो तो मुझसे ले लो। तो उस बूढ़ी औरत ने ये जगह देने से मना कर दिया था। आप ये जो व्यू देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। इसे चोर दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ पर सिपाही तैनात रहते थे और सिपाही बाहर के लोगों को आराम से देखते थे, लेकिन बाहर के लोग उनको बिल्कुल नहीं देख पाते थे। जब नवाब आसिफुद्दौला ने उस बूढ़ी औरत से इसकी वजह पूछी कि तुम ये अपनी कोठी क्यों नहीं बेचना चाहती हो, तो उस औरत ने कहा था कि इसके अंदर मैं ताजिया रखती हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं बेच सकती हूँ। तब नवाब ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम अपनी झोपड़ी बेच दो, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनाऊँगा। उस बुढ़िया ने अपनी 2 शर्त रखी कि मेरी ये ताजिया हमेशा इस इमाम बाड़े में रहेगी और मैं 28 जिलहिज्जा को ताजिया रखती हूँ। इस वजह से आज भी लाडो साखन के ताजिया 28 जिलहिज्जा को यहाँ पे रखी जाती है। ये आप ऊपर का पूरा व्यू देख रहे हैं, आपको ये आसिफी मस्जिद नज़र आ रही है। सबसे पहले इसी मस्जिद की तामीर कराई गई थी और ये आप ऊपर से पूरी छत का खूबसूरत व्यू देख रहे हैं। इस इमाम बाड़े का नाम बदल के इमाम बारगाह होना चाहिए। अहले तसी और यहाँ के ज़िम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि इसका नाम बदल के इमाम बारगाह रखना चाहिए। अब हम लोग नीचे की जानिब जा रहे हैं। इमाम बाड़े का मतलब होता है, इमाम से मुराद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाड़ा कहा जाता अस्तबल को। क्या नौज़ बिल्लाह, क्या हज़रत इमाम हुसैन का ये अस्तबल है? अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और नीचे जाने के बाद आपको शाही बौली का व्यू दिखाएंगे। अब हम लोग बाहर के रास्ते पर आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख पड़ी। अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं शाही बौली की तरफ चलता हूँ और शाही बौली के अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जब यहाँ की तामीर की जा रही थी तो सबसे पहले शाही बौली की तामीर की गई थी ताकि इस इमारत को बनाने में पानी की कोई दिक्कत ना हो। यह शाही बौली उस वक्त का CCTV कैमरा हुआ करता था। नवाब आसिफुद्दौला बहुत सखी माने जाते थे और अपनी आवाम को पूरी इमदाद किया करते थे। इस वजह से लखनऊ की आवाम ये शेर कहती थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। जब आसिफुद्दौला ने ये चीज़ सुनी तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया और कहा कि जिसे ना दे मौला तो उससे क्या दे आसिफुद्दौला, बल्कि ये कहा जाए जिसको दिलवाए मौला उसे दे आसिफुद्दौला। लोगों में ये मशहूर है कि नवाब आसिफुद्दौला की मौत अंग्रेज़ों की कैद में हुई और जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो जूते को पहनाने वाला नहीं था। इस वजह से आसिफुद्दौला भाग नहीं सके और अंग्रेज़ लोग आके आसिफुद्दौला को कैद कर लिया। ये एक सही तारीख नहीं है बल्कि गलत तारीख है। ये शाही बौली इमारत लगभग 5 मंजिला बनी है, 2 मंजिला ऊपर है और 3 मंजिला नीचे की जानिब बनाई गई है। अब हम आपको नीचे की जानिब ले चलते हैं और यहाँ पे काफ़ी घुमावदार बनाया गया और यहाँ पे खिड़की दरवाजे बनाए गए हैं जिसे चोर दरवाज़ा भी कहा जा सकता है। आप जब जैसे इसके अंदर इंटर करेंगे तो आप किसी को नहीं देखेंगे, लेकिन आपको कोई भी देख सकता है। ये मैं सबसे नीचे आ चुका हूँ कुएं के। कहा जाता है कि कुआं गोमती नदी से डायरेक्ट जुड़ा है और गोमती नदी का पानी कुएं में आता था, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कुआं सूखा हुआ है। और ये जो आप ये दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे और नीचे बौली के अंदर कोई भी आता था तो बौली के अंदर ये आप देख कर इसमें डायरेक्ट परछाई उसकी पड़ती थी और परछाई देख कर सिपाही लोग तीर चला देते थे। जब यहाँ पे अंग्रेज़ ने कब्जा किया तो नवाब के एक खजांची ने नक्शा और चाबी लेके ये कुएं में छलांग लगा दी, जो कि आज तक वो चाबी नहीं मिली।
नवाब आसिफउद्दौला की मौत इस तरह हुई कि उनके एक दोस्त राजा जहांगीर लाल को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और उनके इलाके की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उनको पटना लेकर कैद कर लिया और कैद में उनकी मौत हो जाती। तो नवाब आसिफउद्दौला बहुत दुख होते हैं और अपने हकीम से पूछते हैं कि कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें आसानी से कुछ ही दिन में मौत हो जाए। तो हकीम ने बताया कि भूख से ज़्यादा खाना खाओ और खाने के तुरंत बाद देर तक नहाओ। तो नवाब ने कई दिन तक ऐसा ही किया, फिर नवाब बीमार हो गया, उसके बाद नवाब की मौत हो जाती है। अब मेरी वीडियो पूरी होगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।